अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ट्विन मेकर्स एंड अदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और ईद की छुट्टियां गुजारने के बाद घर आने के बाद घर के काम शुरू कर दिए हैं। किचन की सफाई की है, शेख जी के सारे कपड़े इस्त्री कर दिए हैं और माया वगैरह लगा के वॉश करके इस्त्री कर दिए हैं। और एकदम से थर्सडे को शाम के टाइम जो है वो बारिश बहुत ही ज़बरदस्त ठंडी सी बारिश होना शुरू हो गई। मैं तो बस देख ही रही थी और देखते देखते बर्फ़बारी जो है वो शुरू हुई और बर्फ़ इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी। बहुत ही मज़ा आया। ओले काफ़ी दिनों के बाद मुझे देखने को मिले, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि रात के टाइम बारिश होती है और डे में हमें पता नहीं चलता और मिस हो जाते हैं। तो ये आई थिंक इस साल की पहली बर्फ़बारी है जो गुजरांवाला में हो रही है, या पहली ओलाबारी कह सकते हैं। तो ओले पड़े हैं बड़े ज़बरदस्त से और बड़े एक ही साइज़ के। तो हमारे यहाँ मेड आती है जो हेल्पर भाभी के नीचे वाले पोर्शन में। तो वो मुझे कहने लगी कि इससे गला ठीक हो जाता है, एलर्जी दूर हो जाती है, तो ये मुझे चाहिए। ज़मीन से कहती मैंने नहीं उठाने, तो मैं कोई बर्तन रख देती हूँ, उसमें जमा हो जाएंगे और जब वो जमा हो जाएंगे तो मैं ले जाऊँगी। तो काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद उसके हाथ सिर्फ 2 या 3 ही ओले आए और बर्फ़ के गोले आए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे भूख महसूस हो रही थी तो मैंने अपने लिए जो है वो शोरबा और पाए का शोरबा, साथ में पराठा बना लिया। पाए का शोरबा भाभी ने बनाया हुआ था, साथ में मैंने पराठा बना लिया। मगरिब अभी हुई नहीं है और देखें कि किस कदर डार्क हो गया। अभी 6 बजे का टाइम है और इस कदर डार्क हो गया जैसे मगरिब की अज़ान हो चुकी है। और सर्दी और मट्टी की खुशबू बहुत ज़्यादा थी और मट्टी की खुशबू मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। फ्राइडे का डे है, मॉर्निंग का टाइम, और अल्लाह का शुक्र है जी मैंने घर के सारे काम निपटा लिए। सुबह सुबह जो है वो बेडशीट चेंज, कमरे की सफाई, सब कुछ करने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली है। और चाय मैंने बना के रखी थी जो कि अब ठंडी हो चुकी थी, तो उसको जो है मैंने ओवन में गर्म किया है और अब जो इसको मैं पीने वाली हूँ। और आज की जो काम हैं वो भी शेड्यूल के जो काम हैं वो तो मैं कर चुकी हूँ, बस हंडिया बनानी है और बाकी काम। असर की नमाज़ का टाइम हो गया चाय पीने के बाद, तो मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली। और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जान माज उठा दिया है, क्योंकि अब मगरिब की नमाज़ पढ़नी है तो उसमें भी टाइम है। बिरयानी बनाई है भाभी ने, लाइबा ने, सॉरी, भाभी की बेटी ने, लाइबा ने, और बिरयानी उन्होंने भिजवाई नीचे से। तो वही बस जस्ट ओवन में गर्म की और हमारा जो है ना वो डे का कोटा पूरा हो गया है। डे में हम थोड़ा बहुत खा लेते हैं, फिर डिनर जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। तो डिनर में आज बनेंगे कोफ्ते, उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मैं गोल्डन प्याज यूज़ करती हूँ, लाल प्याज, फ्राई प्याज इसको कह सकते हैं, तला हुआ प्याज कह सकते हैं। तो ये मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मैंने पैकेट मंगवाया था परसों इम्तियाज़ से, तो सोचा ये मैं आपके साथ इसकी पैकिंग शेयर करूँ। पूनम वालों का ये जो लाल प्याज है ये बहुत अच्छा रहता है, इसकी एक्सपायरी तकरीबन 1.5 साल तक है और ये 500 ग्राम की पैकिंग में आता है और ये 390 रुपये का पैकेट जो है ना वो मिला है। तो ये बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है, 2 से 3 चम्मच आप एक हंडिया में डाल के, छोटी फैमिली वाले लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग, वो वुमेंस जो बहुत बिजी रहती हैं या लेज़ी हैं या बच्चों वाली हैं, जिन्हें बहुत जल्दी काम निपटाना है और बहुत से काम और भी हैं उनकी लाइफ में, तो वो इस चक्कर में पड़े ही ना और रेडीमेड खाना तैयार कर सकती हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर जस्ट मैंने इसको जार में जो है कन्वर्ट कर लिया, थोड़ा सा जार मैंने फिल कर लिया है। और जो बच गया है प्याज उसको मैंने स्टोर करने के लिए इसके ऊपर स्टेपलर से इसको पिंच कर दिया, ताकि इसमें जो है नमी ना जाए और ये लॉन्ग लास्टिंग रहे। इसी तरह से चीज़ की जो म्याद है वो बढ़ जाती है। अच्छा जी, साथ में ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, और क्योंकि लहसुन प्याज मैं बना नहीं सकती, मेरी मजबूरी है, तो इसके लिए फिर मैं दोनों चीज़ें जो है वो रेडीमेड यूज़ करती हूँ। और इन दोनों चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ काफ़ी आसान हो गई है और मैं बड़ी जल्दी जो है ना खाना पका लेती हूँ और समझे कि मोहताजी भी दूर हो गई है। वरना तो हंडिया के मेन इंग्रेडिएंट्स के लिए, यानी लहसुन प्याज के लिए, आपको किसी की रिक्वेस्ट करनी पड़े या मेड्स का इंतज़ार करना पड़े या किसी के मुंह की तरफ देखना पड़े कि कोई खुद ही तरस खा के आपको ये दो जो सब्जियां हैं ये बना दे, तो ये भी बहुत मुश्किल काम है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये गोल्डन प्याज, तला हुआ प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट की वजह से मैंने ना बहुत ज़्यादा लाइफ मेरी इजी हो गई है और बहुत झटपट हंडिया इससे तैयार हो जाती है। जो काम आपका 1.5 घंटे में होना है वो आपका आधे घंटे में हो जाता है, क्योंकि जाहिर है प्याज को गलाना जो है ना वो थोड़ा सा, किसी भी सीज़न का प्याज हो उसको गलाना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है, उसको टाइम लगता है, प्रेशर लगाना पड़ता है या वैसे ही उसको पकाना पड़ता है। जैसा कि आजकल गैस भी नहीं आ रही, तो इन दिनों इस तरह की जो चीज़ें हैं बनी बनाई, ये बहुत आसान रहती हैं आपके लिए।
उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो लहसुन प्याज को मैंने थोड़ा सा भून लिया है घी में, कुकिंग ऑयल में, जैसे आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है। तो इसमें मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से सुरख मिर्च, 1 टीस्पून के हिसाब से नमक और 1 टीस्पून के हिसाब से ज़ीरा पाउडर डाल दिया और इसकी थोड़ी देर बुनाई कर लेंगे। अच्छा जी, मेरे पास जितने कोफ्ते हैं उनके मुताबिक मुझे 2 टमाटर बहुत है, तो मैंने 2 टमाटर लिए हैं, ताज़ा टमाटर हैं। और इनको जो है ना मैंने पहले गोल स्लाइस कट कर लिया, बाद में छोटे छोटे, आपको जैसे इजी लगे इसको कट कर सकते हैं। और कट करने के बाद जो है ना इनको हंडिया में डाल देंगे और इसके साथ जो है ना वो मसाला ग्रेवी जो है ना उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा, फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने जो टमाटर कट किए हैं उनको मैंने हंडिया में डाल दिया है। और हंडिया भी यूज़ कर सकते हैं, मट्टी की हंडिया, प्रेशर कुकर, कढ़ाई, जिसमें आप चाहें आसानी से बना लें। जो चीज़ आपको आसानी से इस्तेमाल करने और बाद में वॉश करने में जो है ना वो मुश्किल नहीं होती, वो उसी चीज़ में आप बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं और क्योंकि मेरे पास जो हैं वो कोफ्ते तकरीबन 10 हैं, तो उसके मुताबिक ही मैं सारे मसाले, सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रही हूँ। आप भी इसी के मुताबिक जो है ना ऐड कर सकते हैं। कोफ्ते आप घर पर भी बना सकते हैं। वैसे मैंने कोफ्ते जो हैं वो फ्रोज़न फूड के यूज़ किए हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह के होते हैं और उनका टेस्ट कैसा बनता है, और सख्त होते हैं या नरम होते हैं। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि कोफ्ते नरम भी हैं या नहीं, तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो कोफ्ते नरम होते हैं या सख्त होते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी और ये देखिए मसाला जो है वो यकजा होना शुरू हो गया है। और इसको जो है ना मैं थोड़ा सा कूट भी लेती हूँ, मेरी आदत है, मैं जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करती हूँ। मसाला या किसी भी चीज़ को रख के भूलने वाली वो रूटीन मेरी नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसको भूनना शुरू किया है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि मसाले की जितनी अच्छे से कुटाई या बुनाई हुई हो ना, वो उतना ही ज़्यादा ज़बरदस्त आपको फ्लेवर देता है। अच्छा, ये हैं जी कोफ्ते जो मैंने मंगवाए, ये मास्टर फूड के हैं, चिकन कोफ्ता। और ये एक पैकेट में 18 पीसेस निकलते हैं, तो हम 2 बार बना लेते हैं क्योंकि हमारी फैमिली छोटी है। तो आज जो है वो मैंने अपनी सिस्टर के साथ डिनर करना था, उसके लिए भी बना के लेके जाने थे, तो मैंने 10 कोफ्ते जो है ना वो इनफ है हम लोगों के लिए, क्योंकि इतना ही खाया जाता है। तो कोफ्ते डालने के बाद इन्हें मैंने अच्छे से लिया है भून, और भूनने के बाद मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया क्योंकि मसाला जो है वो चिपक रहा था हंडिया के साथ, तो फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इन्हें मैंने अच्छे से इनकी बुनाई कर ली है। और बुना हुआ हो कोफ्ता तो उसका और ही फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर योगर्ट लिया है, दही, और दही जो है वो 3 से 4 चम्मच आप इसमें शामिल कर सकते हैं। दही शामिल करने से पहले ये देखें कि कोफ्ते जो हैं अच्छी तरह से इनकी बुनाई मैंने कर ली थी और मसाला और घी जो है वो सेपरेट हो गया था। यहाँ पर जब मैंने दही शामिल किया उसकी भी मैंने बुनाई की और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया ताकि ये गल जाए। नॉर्मली तो हम जो है ना कोफ्ता अंडा बनाते हैं, लेकिन आज जो है ना वो सादे कोफ्ते ही बनाए हैं। तो देखें जी, हमारी हंडिया जो है वो कोफ्ते की तैयार हो चुकी है। हंडिया को मैंने कर लिया बोल में कन्वर्ट, क्योंकि सिस्टर के साथ करेंगे हम डिनर। तो आपने मुझे बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कल के व्लॉग के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।